देते हैं। बरेली से बड़ी खबर आ रही है, आपको अपडेट्स दे दें। निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि जो खबर आ रही है, जिस तरीके से अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया था, इसके बाद वो धरने पर बैठ गए हैं। कल उन्होंने कहा था कि मैं अपना इस्तीफा लेकर खुद डीएम ऑफिस गया हूँ। अब पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अलंकार जी, कैसे ये शुरुआत हुई? क्या ऐसा हुआ कि आपने रिजाइन कर दिया? अब तुम नहीं कुछ बताएंगे अलंकार जी? जी अलंकार जी कुछ बताएंगे? देखिए, जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच रहे हैं। तो आपको बुलाया भी गया है क्या जिलाधिकारी ने? क्वेश्चन पूछा। हाँ, कल क्या बातचीत हुई जिलाधिकारी से आपकी? मैं जिलाधिकारी महोदय को जो कल एक कॉल आया था जिसमें एक व्यक्ति बोल रहा था साला पंडित पागल हो गया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कौन किसने बोला था कि? लेकिन अब आपको सस्पेंड कर दिया गया है ऑफिस। सस्पेंड तो वो खींच उनकी कार्रवाई जब सारे जो उनके जो प्लानिंग थी विफल हो गई, उन्होंने खींच कर सस्पेंड करने के क्या, वो तो हम पहले रिजाइन दे चुके हैं। आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है? क्या कहा? वो तो हमारे संवैधानिक अधिकार है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आपको अब जो है वहाँ माघ मेले से जो स्वामी है, जिन पे बार बार आप कह रहे थे कि उनके साथ अत्याचार हुआ, वो अब आपका सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, उन्होंने हमें जो कल आशीर्वाद दिया था कि आपने सनातन संस्कृति का जो प्रतीक चिन्ह है जो छेका है, उसके जो अपमान का जो है आपने बात उठाई है, उन्होंने बहुत बहुत साधुवाद दिया। तो अब आगे का प्लान क्या रहेगा? आगे प्लान में आप जिलाधिकारी महोदय कार्यालय जा रहा हूँ, उनसे पूछने कि जो किस व्यक्ति ने उनको कॉल करके बोला था साला पंडित पागल हो गया है। तो आगे क्या इसी तरीके से सड़कों पर लड़ाई करेंगे? देखिए, ये अलंकार अग्निहोत्री हैं जो सिटी मजिस्ट्रेट थे, और अब जो है इनको सस्पेंड कर दिया गया है। और अब ये जिलाधिकारी जो हैं उनसे मिलने के लिए उनके घर पे जा रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि जो सवाल है वो पूछेंगे कि आखिर किसके कहने पे इस तरीके से कार्रवाई हुई। और कल एक बड़ा घटनाक्रम हमने बरेली में देखा था। 45 मिनट की मीटिंग में कई सारी चीजें जो हुई थी वो यहाँ बरेली में देखने को मिली थी। लेकिन अब ये डीएम हाउस जा रहे हैं, जहाँ पर जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता की एक्सक्लूसिव वॉकथ्रू आपने देखा किस तरीके से अलंकार जो ये हैं ऑफिसर, फिलहाल इनसे वो बातचीत कर रहे थे। और अलंकार अग्निहोत्री का ये कहना है कि मैं पहले ही इस्तीफा दे चुका हूं, तो मुझे सस्पेंशन का सवाल नहीं उठता है। लेकिन अब वो धरने पर बैठे हैं और उनका अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर भी सवाल उठ सकते हैं। अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अलंकार अग्निहोत्री से जब आप सवाल पूछ रहे थे तो इस वक्त जो मिजाज है उनका थोड़ा सा स्ट्रेस्ड नजर आया, टेंशन में है। कल रात उनके बंगले से तमाम फर्नीचर बाहर निकलने की तस्वीरें सामने आई, घर खाली करना पड़ा। ऐसे में गाज गिरती तो उन पर नजर आ रही है, लेकिन क्या उनका इस समय जो एक्शन मोड है वो रहने वाला है? आगे वो क्या करेंगे? क्योंकि बातें तो ये भी सामने आ रही थी कि वो विपक्ष के साथ बातचीत करेंगे और शायद नेतागिरी में भी उतर सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से कल 45 मिनट तक डीएम के साथ उनकी मीटिंग हुई थी। अविनाश सिंह जो कि डीएम है बरेली के, उनके साथ बातचीत हुई थी। उसके बाद वो निकले थे और गंभीर आरोप जो है वो उनके तरफ से लगाए गए थे। अभी देखिए, इस वक्त जो अलंकार अग्निहोत्री हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पे। डीएम ऑफिस के ठीक सामने हम मौजूद है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम अपने जो समर्थक है उनके साथ यहाँ पर अलंकार अग्निहोत्री जो है वो बैठे हुए हैं। और लगातार यहाँ पर जो नारेबाजी है वो हो रही थी। डीएम ऑफिस है ये बरेली का, और यहीं पे जो अलंकार अग्निहोत्री हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक सवाल हम जरूर उनसे लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अलंकार जी, एक बार इनके समर्थक भी देखिए चारों तरफ बैठे हुए हैं, और इनसे हम एक बार जो कोशिश है वो बात करने की कोशिश करेंगे। डीएम ऑफिस है, कल भी डीएम से मुलाकात हुई थी इनकी, और अब देखिए यहाँ पर ये इसी तरीके से बैठे हुए हैं। तो एक बार हम जानने की कोशिश जरूर करेंगे इनसे कि आखिर क्या बातचीत हुई है और डीएम से क्या मिलने का वक्त इनको मिला है या नहीं मिला। देखिए, नारेबाजी यहाँ पर हो रही है और इसी तरीके से देखिए यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है और अलंकार अग्निहोत्री जो है वो बैठे हुए हैं यहाँ पर धरने के ऊपर। और ये देखिए, जिलाधिकारी बता रहे हैं कि उनका इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक ये इसी तरीके से यहाँ पर बैठे रहेंगे। तो लगातार देखिए यहाँ पर जो समर्थक हैं वो भी अलंकार अग्निहोत्री के मौजूद हैं और यहाँ पर अलंकार अग्निहोत्री जो है वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार जो बातचीत है वो जो है वो यहाँ पर की जा रही है। अलंकार जी, देखिए यहाँ पर एक बार हम बात करने की कोशिश जरूर करेंगे इनसे। लगातार जो बातचीत ये कर रहे हैं, कल 45 मिनट तक जो है वो इन्होंने बातचीत किया था। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर डीएम ऑफिस के सामने बैठे हैं, क्या बातचीत नहीं हो पाई, क्या हुआ? कल शाम को सुनियोजित तरीके से साजिश के तहत कल जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में मुझे बुलाया गया। वो चाहते थे जो मैंने
इस्तीफा दिया है, किसी तरीके से मैं वापस ले लूं। उस बीच जो है जिलाधिकारी महोदय को एक कॉल आया जिसमें कि स्पीकर फोन पे थे। उसमें एक कॉल में बोला कि ये साला पंडित पागल हो गया, रात भर इसे बिठा के रखना है। कि किसी तरीके से मैंने वो न्यूज मीडिया में बताई। अब पूरे राष्ट्र को ये रोष है कि कौन से ब्राह्मण विरोधी विचारधारा का व्यक्ति जिलाधिकारी महोदय से बात कर रहा था, जो ये कह रहा था कि साला पंडित पागल हो गया है। मुझे जिलाधिकारी महोदय से मैं प्रश्न पूछने यहाँ पे आया हूँ, और अगर ये प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं जिलाधिकारी महोदय, तो मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया और जो उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया से इनसे सबसे निवेदन है कि एक रिपोर्ट लेकर यहाँ सामान्य वर्ग जो है करंट एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो चुका है, क्योंकि पूरा ब्राह्मण जो ब्राह्मण विरोधी विचारधारा भी सरकार चल रही है, ये उजागर हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के संवैधानिक तंत्र को यहाँ पे बहाल किया जाए। लेकिन आपको सस्पेंड कर दिया गया है आज सुबह। मैं तो कल ही रिजाइन दे चुका हूँ। तो जब उनकी जब साजिशें सब विफल हो गई, तो आनंद फानंद में देर रात में एक सस्पेंशन का ऑर्डर जारी किया। उसके क्रम में तो जो न्याय के लिए हमारे पास माननीय न्यायालय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट। अभी बातचीत हो रही है डीएम साहब से, कुछ बात? अभी कोई बातचीत नहीं है, अभी कोई बातचीत नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको अलंकार अग्निहोत्री नजर आएंगे और यहाँ पर तमाम समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं। पुलिस की जो भारी सुरक्षा है वो यहाँ पर लगाई गई है, और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर इनकी बात नहीं सुनी जाती है तो फिर वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखेंगे। ऐसे में कल हमने देखा था बरेली में हाई लेवल ड्रामा यहाँ पर हुआ था। 45 मिनट की मीटिंग हुई थी डीएम साहब के साथ, और उसके बाद हमने देखा कि अलंकार अग्निहोत्री बाहर निकले और आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो इस पूरे मामले में शुरू हो गया। इसके ऊपर राजनीति भी हम देख रहे हैं, अलग अलग बयानबाजी भी निकल के सामने आ रही है। लेकिन अभी के जो हालात है उसके मुताबिक देखिए डीएम ऑफिस की है ये, और डीएम ऑफिस के बाहर यहाँ पर अलंकार अग्निहोत्री बैठे हुए हैं। कल डीएम ने टाइम भी दिया था मिलने का, 45 मिनट की मीटिंग भी हुई थी, लेकिन फिर आज देखिए आज सुबह यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर जो बातचीत है वो करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि यहाँ पर क्या जो है वो बातचीत होती है नहीं होती है, और सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर जो पुलिस बल है उसको भी डिप्लॉय किया गया। जी लेकिन अभिषेक, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक चीज समझना चाहेंगे कि धरने पर बैठने का मकसद क्या है। वो अपनी बातें स्पष्ट कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। अभी किस मांग को लेकर वो यहाँ बैठे हैं? देखिए निश्चित रूप से कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब यहाँ पर अलंकार अग्निहोत्री को भी देना है कि कल जब मीटिंग 45 मिनट की हो ही गई थी उनकी, तो फिर आखिर आज कौन सी मीटिंग करने आए हैं। इसके अलावा ये भी जो मेन यहाँ पर सवाल पूछा गया है इनसे कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या इसको पॉलिटिकल स्टंट देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी इस पर शुरू हो गया है। विपक्ष की तरफ से भी कई सारे बयान निकल के सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज सुबह का जो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आकर सुबह सुबह जो है वो डीएम ऑफिस के सामने यहाँ बैठ गए अपने समर्थकों के साथ। ये अधिकारी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट जो हैं वो उसके पद पे तैनात थे, और ऐसे में एक सरकारी पोजीशन के बाद उन्होंने कल रिजाइन किया। 45 मिनट जो है वो डीएम के साथ मीटिंग की, और उसके बाद आज देखिए यहाँ पर जो तमाम समर्थक हैं उनके साथ यहाँ पर आकर वो बैठे हुए हैं, और लगातार जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। आप लोग भी साथ में आए हैं? सब साथ में ही हैं। क्या कहेंगे आप लोग? जो भी है फिलहाल गलत है, बस मेरा एक ही शब्द में यही उत्तर है, जो भी है गलत है। क्या गलत आपको लग रहा है? आए हैं आप लोग साथ में, समर्थक हैं यहाँ पे, जो ये नियम लागू किया गया ये अभी गलत है। आप लोग विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे। देखिए कह रहे हैं विरोध करेंगे, और इसी तरीके से तमाम समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो कि विरोध कर रहे हैं, और लगातार जो बातचीत है वो करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अभी डीएम ऑफिस में ये हालात है कि यहाँ पर मेन गेट पे, डीएम ऑफिस के मेन गेट पे यहाँ पर अलंकार अग्निहोत्री बैठे हुए हैं, और अंदर जाने का जो पूरा जगह है उसको घेर लिया गया है। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, पुलिस सुरक्षा में लगी हुई है, और लगातार जो बातचीत है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप लोग भी सब साथ में आए हैं अलंकार अग्निहोत्री के? क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग साथ में हैं सब लोग? नहीं सर, हम साथ में। आप लोग सब साथ में आए हैं अलंकार जी के? बिल्कुल। क्या कहेंगे आप लोग? ब्राह्मणों की नाक कट रही है और ब्राह्मण विरोधी कार्य हो रहे हैं देश में। मैं यही कहूँगा कि ब्राह्मण एकता को, सब लोगों को मिलजुल के कार्य करना चाहिए। यूजीसी कानून आया है, ये कानून गलत पारित हो रहा है। लेकिन अब आरोप लग रहा है कि इसको तो देखिए अभिषेक सीधी बातचीत भी कर रहे हैं, चाहे यूजीसी का विरोध हो या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर उनकी नाराजगी की वो धरने पर बैठे हैं, सरकार पर उन्होंने आरोप लगाए। धरने पर बैठे हुए हैं बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री। हम अपडेट और सबसे पहले हम बात करते हैं बरेली की, जहां पर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे ने यूपी के
प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी। इसके पीछे अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी नियम और प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के अपमान को वजह बताया। राज्य सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी किया और उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी बीच आपको ये बताएं कि वो धरने पर बैठ चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कल ही इस्तीफा दिया है। निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री इस वक्त डीएम ऑफिस के समक्ष धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार ये पूरा मामला जो कि तूल पकड़ता हुआ मजिस्ट्रेट की तरफ से पहले इस्तीफा दिया जाता है और उसके बाद अब खबर ये सामने आई है कि जब उन्हें सस्पेंड किया गया उसके बाद विरोध स्वरूप वो धरने पर बैठ गए। डीएम ऑफिस के सामने ही धरने पर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने कल ही इस्तीफा दे दिया था। दरअसल ये पूरा मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूजीसी और इसके अलावा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर लगातार विरोध जाहिर करने के बाद उन्होंने बीते दिन इस्तीफा दे दिया था। अलंकार अग्निहोत्री आए हुए हैं। अलंकार अग्निहोत्री आए हुए हैं यहाँ पे। अलंकार जी क्या कहेंगे, कल क्या घटना हुई थी? जिलाधिकारी महोदय के पास जा रहा है। कल क्या हुआ था? कल अचानक क्या हुआ? कल रात में जिलाधिकारी महोदय को कोई कॉल आई जिसमें बोला साला पंडित पागल हो गया। अभी क्या आपको बुलाया गया है जिलाधिकारी की तरफ से? नहीं, मैं जा रहा हूँ उनसे वार्ता करने की ये कौन था जो साला पंडित पागल हो गया बोल रहे थे। क्या आपको हाउस अरेस्ट किया गया था? क्या अभी थोड़ी देर पहले हाउस अरेस्ट किया गया था। क्या कहेंगे आप? क्या कुछ जिलाधिकारी महोदय से बोल रहा हूँ कि यहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। अभी आप देख रहे होंगे जितने भी लोग घर बैठे उनको जबरदस्ती निकाला गया। अभी आप ये पॉलिटिकल फायदा है हाउस अरेस्ट। जो अलंकार अग्निहोत्री हैं वो अब निकल रहे हैं और जिलाधिकारी जो आवास है वहाँ वो जा रहे हैं। अच्छा अलंकार जी एक बात बताइए, ये आखिर प्रकरण शुरू कैसे हुआ? आपने रिजाइन क्यों दिया? कैसे शुरू हुआ? अलंकार जी कैसे ये शुरुआत हुई? क्या ऐसा हुआ कि आपने रिजाइन कर दिया? कुछ बताएंगे अलंकार जी? अलंकार जी कुछ बताएंगे? देखिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच रहे हैं। तो आपको बुलाया भी गया है क्या जिलाधिकारी? उनसे क्वेश्चन पूछा। कल क्या बातचीत हुई जिलाधिकारी से आपसे? नहीं, जिलाधिकारी महोदय को जो कल एक कॉल आया था जिसमें एक व्यक्ति बोल रहा था साला पंडित पागल हो गया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कौन किसने बोला था? लेकिन अब आपको सस्पेंड कर दिया गया है ऑफिस। सस्पेंड तो वो खींच उनकी कार्रवाई जब सारे जो उनके जो प्लानिंग थी विफल हो गई तो उन्होंने खींच कर सस्पेंड करने के क्या वो तो हम पहले रिजाइन दे चुके हैं। आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है? क्या कहा? तो हमारे संवैधानिक अधिकार। और सीधे आपको लिए चलते अभिषेक राज मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड। अभिषेक कल इस्तीफा दिया फिर धरने पर बैठे हैं, अभी वहां पर किस तरीके की तस्वीर है अभिषेक? देखिए निश्चित रूप से धरने पे बैठे थे और अभी सीधे डीएम ऑफिस के सामने पहुंचे हैं अलंकार अग्निहोत्री। यहाँ पे नारेबाजी चल रही है और यहाँ पे देखिए लगातार वो मिलने के लिए बोल रहे हैं। अंदर डीएम मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर जो बाकी अधिकारी हैं, चाहे एडीएम की हम बात करें या फिर जो तहसीलदार की बात करें, सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और सब कह रहे हैं कि आप अंदर बैठिए, अंदर मुलाकात हो सकती है। लेकिन यहाँ पर वो डीएम ऑफिस के अंदर मिलने की जिद पे अड़े हुए और यहाँ पर पहुंचे हुए। देखिए यहाँ पर अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? रोका नहीं जा रहा है, वहाँ बैठ के डीएम साहब से बात करेंगे। डीएम साहब से बात करेंगे, बात तय हो गई है। बात तय होगी। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि बात करने की बात जो है वो कही जा रही है, लेकिन देखिए यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई है और मुर्दाबाद यूसीजी के नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर अलंकार अग्निहोत्री डीएम के ऑफिस के ठीक सामने यहाँ पर खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर जय भवानी, जय भवानी, जय श्री राम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय श्री राम के नारे। क्या हुआ अलंकार जी? कुछ बात अलंकार जी कुछ बात हुई? कुछ बताइए। नारेबाजी चल रही है और अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं यहाँ पर अलंकार अग्निहोत्री, लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर नारेबाजी करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लगातार जो नारेबाजी है वो यहाँ पर किया जा रहा है।
कहेंगे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? शुरू हो गई है, नारेबाजी हो रही है, क्या कहेंगे आप? वीर बजरंगी, क्या मांगे हैं, क्या कहेंगे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? ये पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि यदि एक व्यक्ति ने किसी काले कानून के विरोध आवाज उठाई है तो क्या वो, अगर किसी व्यक्ति ने किसी कानून के विरुद्ध आवाज उठाई है तो क्या वो गलत है? कोई व्यक्ति क्या संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज नहीं उठा सकता? तो शासन दबाना क्यों चाह रहा है और अनर्गल प्रलाप क्यों कर रहा है? जब इस्तीफा दे दिया तो निलंबन का क्या मतलब है? लगातार आप लोग प्रदर्शन करेंगे? केवल अभी डीएम साहब से बात करनी है, बात हो जाएगी उसके बाद। डीएम साहब ने टाइम दिया मिलने को, अभी देखते हैं क्या कह रहे हैं, उस पर बात करेंगे। बता रहे हैं कि अभी देखते हैं उसके बाद ही बात होगा। ये देखिए यहाँ पर यूजीसी के खिलाफ लगातार जो नारेबाजी है वो यहाँ पर शुरू हो गई है और ये तस्वीर डीएम ऑफिस के सामने की है। ये देखिए ये डीएम का जो ऑफिस है उसके ठीक सामने यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है। अलंकार अग्निहोत्री मौजूद है, तमाम समर्थक मौजूद हैं और वहाँ पर ये तमाम जो नारेबाजी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर लगातार तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं उसमें आपको अलंकार अग्निहोत्री नजर आएंगे जो अभी कुछ देर पहले ऑफिस के सामने बैठे हुए थे प्रदर्शन पे। बता रहे थे कि मिलने की परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन अभी जो है वो यहाँ आपको अलंकार अग्निहोत्री डीएम ऑफिस के ठीक सामने नजर आएंगे जो यहाँ आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार हम फिर कोशिश करेंगे जी। देखिए यहाँ पर आप कहीं जा रहे हैं, अलंकार जी कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? मीटिंग हॉल में जा रहे हैं। डीएम साहब से मिलने का टाइम मिला? सब अंदर चलिए, सब आइए। वो यहाँ पर मौजूद है और देखिए इनको अब अंदर जो है वो मीटिंग हॉल में, ये देखिए यहाँ पर मीटिंग हॉल में जो है अलंकार अग्निहोत्री को ले जाया गया है। और अब देखिए यहाँ पर अब बाकी जो लोग हैं जो समर्थक थे उन सबको मीडिया को बाहर यहाँ पर रोक दिया गया है पुलिस के द्वारा, लेकिन अंदर जो अलंकार अग्निहोत्री हैं वो अंदर मौजूद हैं। और अब अंदर क्या डीएम से बातचीत होती है नहीं होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है अंदर जाने के लिए। और देखिए एक बार हम कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर जो है समर्थक जो है उनको यहाँ पर बोला जा रहा है, लेकिन बाकी जो है वो उनको मना किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं जो समर्थक आए थे उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है, लेकिन बाकी जो मीडिया है उसको यहाँ पे हॉल में अंदर जाने की परमिशन है वो नहीं दी गई है। अलंकार अग्निहोत्री हालांकि अंदर इसी हॉल में मौजूद हैं, इसी का जिक्र बार बार किया जा रहा था कि हॉल के अंदर जो है वो मीटिंग होगी, डीएम जो है वो हॉल के अंदर बात करेंगे, मिलेंगे। लेकिन तस्वीर देखिए एक बार, अंदर जो है वो अलंकार अग्निहोत्री मौजूद हैं, उनके समर्थक मौजूद हैं और उसी के बीच में जो है वो क्या मीटिंग हो पाती है नहीं हो पाती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग थे जो समर्थक थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और चाहे अधिवक्ताओं की बात करें या फिर जो लोग उनके समर्थक में पहुंचे थे वो सभी इसी मीटिंग हॉल कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष जो जनपद बरेली का इसके अंदर मौजूद हैं और यहाँ मीडिया को बाहर रखा गया है। लेकिन अंदर जो मीटिंग है वो बताया जा रहा है कि वो अंदर इसी कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर ही होगी। लेकिन अंदर की जो तस्वीरें हैं वो एक बार हम कोशिश जरूर करेंगे आपको कि शायद यहाँ से हम दिखा पाए अंदर कौन कौन लोग मौजूद हैं। देखिए पुलिस के जो अधिकारी हैं वो आपको यहाँ पर अंदर मीटिंग रूम के नजर आएंगे। इसके अलावा अलंकार अग्निहोत्री, उनके समर्थक, ये सारे लोग अंदर अभी मौजूद हैं और क्या डीएम पहुंचेंगे वहां पे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम जो बरेली के दूसरे अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो अंदर इस वक्त मौजूद हैं। तो क्या ये मीटिंग होगी और जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्या कुछ बात कही जाती है, वो बेहद अहम हो जाएगा। लेकिन देखिए अभी जो मीटिंग है वो अब से कुछ ही देर में हो सकता है कि शुरू हो जाए। तमाम यहाँ पर अधिकारी बाहर मौजूद हैं, पुलिस यहाँ पर मौजूद है सुरक्षा के लिहाज से। जो यहाँ पर लोग पहुंचे थे उन तमाम लोगों को, जो समर्थक थे, उनको अंदर बुलाया गया है और ऐसा लग रहा है कि सबके सामने जो मीटिंग है वो यहाँ पर जो अलंकार अग्निहोत्री हैं वो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि डीएम जो हैं वो भी मिलेंगे और उसके बाद जो बातचीत है वो इस पूरे मामले में करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कल जो हमने 45 मिनट की मीटिंग देखी थी और कल देर शाम जो एक
हमें देखने को मिली थी तस्वीर जब वो बाहर निकले थे अलंकार अग्निहोत्री और जो आरोप लगाए गए थे, उसके बाद हमने देखा कि आज सुबह वो यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है बरेली का, वहां वो पहुंचते हैं, अपने घर से पैदल निकलते हैं और यहाँ आकर बैठ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद अब अंदर जो मीटिंग है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ अभिषेक, क्योंकि तस्वीरें तो लगातार सामने आ रही है। इस वक्त समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ फकरुल चांद इस वक्त जुड़ गए हैं। फकरुल साहब, लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है। अलंकार अग्निहोत्री ने एक तरफ इस्तीफा दिया, दूसरी तरफ सरकार ने उन पर कार्रवाई भी की है, डीएम ऑफिस से अटैच किया गया। समाजवादी पार्टी इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देख रही है? देखिए, एक व्यक्ति जिसने रिजाइन दे दिया हो, उसका निलंबन करके उसको अटैच करने का औचित्य क्या है? ये आदेश कुछ समझ के परे, और शायद सरकार समझ नहीं पाए कि वो रिजाइन दिया है, उन्होंने कोई और बात नहीं कही है जिसपे आप उसको उनका निलंबन कर दें। दूसरी बात ये कि अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि धर्म गुरुओं का अपमान हो रहा है, उनके शिष्यों को अपमानित किया गया, ब्राह्मणों पे लगातार अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो सबको नजर आता है। कहीं कोई विधायक अगर मीटिंग कर लेता है, कार्रवाई हो जाती, कुछ दूसरे विधायक मीटिंग करते हैं तो उस पर चर्चा नहीं, उस पर जश्न मनाया जाता है, वहां कोई कार्रवाई की नाम की भी नहीं ली जाती है, कहा से कार्रवाई भी नहीं बोली जाती है। तो सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में वो जिस बात को कह रहे हैं कि लगातार ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इस बात को तो आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी लगातार उठा रही है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। और अगर कोई अधिकारी इस बात को महसूस कर रहा है, अगर वो इतना बड़ा अधिकारी हो कि इस बात को महसूस कर रहा है कि वहां भी उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन क्या साहब, क्या ये जरूरी है कि हर चीज में कभी धर्म तो कभी जाति को बीच में लेकर के आ जाया जाए? नहीं, तो ये इस बात को तो सरकार से सवाल होना चाहिए कि क्यों आप एक धर्म गुरु का अपमान कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो आपके खिलाफ, आपके साथ नहीं खड़े हैं, वो लगातार सरकार से सवाल पूछते हैं, तो आप किसी धर्म गुरु का सम्मान नहीं करेंगे? आप उनसे पूछेंगे कि आप धर्म गुरु हैं या नहीं है? तो सवाल ये कि अगर धर्म गुरुओं का अपमान हो रहा है और सनातन धर्म को मानने वाला कोई व्यक्ति या पूरे देश में जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो आहत हो रहे हैं और वो अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं। सवाल पूछते हैं कि जब आपकी सरकार थी तो लाठियां किसने चलवाई थी? बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो कुल इस मिला करके इस पूरे मामले में आप देख रहे हैं कि सियासत भी चरम पर है। दूसरी तरफ बरेली से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भी लगातार मौजूद है। और अभिषेक, आपने कहा कि डीएम ऑफिस के भीतर उनको लेकर के जाया गया है, जो कि अलंकार अग्निहोत्री लगातार वहां पर विरोध कर रहे थे, लेकिन अब आगे क्या? वहां पर जो उनके समर्थक हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, दो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। पहले एक तस्वीर पीछे की दिखाई है, ये डीएम ऑफिस है, यहीं पे अविनाश सिंह जो कि डीएम है बरेली के, वो अंदर मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर जो है वो आपको इसके ठीक सामने की नजर आएगी, ये कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष है जनपद बरेली का। इसके अंदर जो अलंकार अग्निहोत्री हैं वो अभी पहुंचे हैं। एडीएम बरेली के साथ साथ जो तमाम बड़े अधिकारी हैं बरेली के, वो अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा जो अलंकार अग्निहोत्री, उनके तमाम समर्थक जो यहाँ पर आए थे, वो सबको लेकर अंदर गए हैं मीटिंग के लिए। अब ये देखना होगा कि क्या डीएम यहाँ पहुंचते हैं, जो लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है, मांग की जा रही है कि डीएम जो है उनसे वो बात करना चाहते हैं। हालांकि कल 45 मिनट की बताया जा रहा है मीटिंग हुई थी और एडीएम जो यहाँ पे उनके तरफ से कहा गया था कि ऐसी कोई बंधक बनाने जैसी बात जो आरोप लगा रहे थे अलंकार अग्निहोत्री, वैसा कुछ नहीं हुआ था। बाकायदा शिष्टाचार के साथ अच्छे से भेंट कराई गई थी, लेकिन इसमें अलंकार अग्निहोत्री बता रहे हैं कि ये सारी बातें जो है वो गलत कही जा रही है। और आज इसी के स्पष्टीकरण के लिए, बातचीत के लिए अलंकार अग्निहोत्री यहाँ डीएम ऑफिस पहुंचे थे। डीएम ऑफिस चाहता है कि पूरे मामले की सच्चाई क्या है, क्योंकि अलंकार अग्निहोत्री कह रहे हैं कि मुझे बंधक बनाया गया, दूसरी तरफ डीएम का अलग पक्ष है। मैं लौट रही हूँ आपके पास अभिषेक, लेकिन अपने दर्शकों को मैं बताते चले कि अलंकार अग्निहोत्री पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का भी रिएक्शन सामने आया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ वो धरने पर बैठे हुए थे, समर्थकों ने उसके बाद नारेबाजी की। लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जिनके अपमान का आरोप लगा करके, इसके अलावा यूजीसी को लेकर के भी अलंकार अग्निहोत्री ने बीते दिन आपने देखा कि किस तरीके से इस्तीफा दिया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का रिएक्शन सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रयागराज में जो कुछ हुआ उससे लोगों के मन में दुख है, हिंदू धर्म को आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। तो आपको बताते चले, जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दरअसल जो हुआ है उससे लोगों के मन में दुख है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म को आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है। बरेली के डीएम ने अपने
सिटी मजिस्ट्रेट के पद से त्याग पत्र दे करके ये सिद्ध कर दिया कि जो कुछ प्रयाग में हुआ है वो बहुत गहरी चोट हृदय को लगाने वाला है, इतनी गहरी कि इतना बड़ा पद भी आदमी छोड़ दे रहा है। लोगों के मन में बहुत बड़ा दुख है इस बात का पैमाना बन गया उनका इस्तीफा। ठीक है, वो भी एक मुद्दा है। हिंदू धर्म को आपस में लड़ाने का उपक्रम है। ऐसा कानून ले आओ जिसमें हिंदू एक जाति दूसरी जाति के साथ ताल ठोंक के खड़ी हो जाए, एक दूसरे को नीचा दिखाए और आपस में लड़के मर जाए। हिंदू धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र है ये सब। ये वो सरकार कर रही है जो अपने आप को हिंदू हिंदू सरकार कहती है। आपकी तरफ से उनको वो दिया गया है कि हाँ, बिल्कुल दिया गया है। जब कोई व्यक्ति काम पर रहता है, उसको काम खाली हो जाता है तो खाली मन शैतान का घर हो जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि खाली होने के बाद उनके मन में कोई दूसरी बात आए, और इस समय उनके मन में दुख भी है, क्षोभ भी है, आक्रोश भी है। तो इसलिए हमने उनको एक काम पकड़ने के लिए आमंत्रित किया कि आइए धर्म के क्षेत्र में कार्य करिए, और धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम हैं। पूरा विश्व का ज्यूरिसडिक्शन हम लोगों के पास है, काम करें, क्या दिक्कत है। तो अभी आपने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को सुना भी, जिन्होंने बाकायदा आमंत्रण भी दे दिया है। लेकिन आपको एक बार फिर से हम बरेली ले चलते हैं, जहां पर अभिषेक लगातार बने हुए हैं। लेकिन अभिषेक, अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो विवाद है वो कहाँ थमेगा। आप कुछ लोगों से बात भी कर रहे थे इससे पहले, उन्होंने कहा कि जब इस्तीफा दे दिया तो निलंबन क्यों, ये भी सवाल उठता है। उनका कहना था कि वो अपनी बात बस रख रहे थे, तो ऐसी कार्रवाई क्यों। लेकिन ये विवाद कहाँ जाते हुए आपको इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी लगातार इसको लेकर के सवाल उठा रही है। देखिए, निश्चित रूप से राजनीति तो इस पे शुरू होनी थी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान आ रहा है। इसके अलावा अभी की अगर मैं टाइमिंग की बात करूं, अभी के हालात की बात करूं, तो अभी अंदर जो है वो अलंकार अग्निहोत्री मौजूद हैं। साथ में जो बरेली प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं, चाहे एडीएम की हम बात करें या फिर जो दूसरे यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट हैं, वो अंदर मौजूद हैं। और लगातार जो समर्थक साथ में आए थे यहाँ पर, वो अंदर मौजूद हैं। डीएम फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर अलंकार अग्निहोत्री की तरफ से साफ तौर पे कहा गया था कि वो यहाँ पर डीएम से मिलने आए हैं, अपनी स्पष्टीकरण, अपनी बातचीत रखने आए हैं। ऐसे में क्या मुलाकात होती है नहीं होती है, ये देखना होगा। दूसरी तरफ जो समर्थक आए थे वो ये कह रहे थे कि जब उन्होंने अपना पूरा एक रेजिग्नेशन दे दिया है तो फिर सस्पेंड करने की क्या जरूरत थी, ये लीपापोती की कार्रवाई है। ये बात भी उनके जो समर्थक हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। कल हमने देखा था 45 मिनट तक जो मीटिंग है वो बाकायदा डीएम के साथ हुई थी, सीनियर अधिकारी वहां मौजूद थे। और उसके बाद जब अलंकार अग्निहोत्री बाहर निकले तो इसी तरीके से कुछ मीटिंग का उस समय भी जो है वो दौर चला था। 45 मिनट तक मीटिंग चली थी और जब वो बाहर निकले थे तब गंभीर आरोप लगाए थे। इस वक्त जब मीटिंग होगी, अगर होती है, डीएम अगर मिलते हैं, उसके बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है, ये विवाद कितना बढ़ेगा, क्या थमेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आधिकारिक रूप से इनको सस्पेंड किया गया है और इनको शामली डीएम के साथ अटैच किया गया है। जो जांच है इस पूरे मामले की वो मंडलायुक्त बरेली जो है वो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल वही का वही है कि कल जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में क्या हुआ था, ये वो भी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। इसके साथ साथ इस मीटिंग के बाद आज की जो मीटिंग है वो मीटिंग का क्या स्वरूप रहने वाला है और क्या कुछ बातचीत होगी, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन अंदर इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो अलंकार अग्निहोत्री मौजूद हैं इसी कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, सभागार के अंदर। बरेली प्रशासन के तमाम सीनियर अधिकारी मौजूद हैं, एडीएम से लेकर तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन डीएम अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्या डीएम यहाँ पर पहुंचेंगे, बातचीत होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, अभी यहाँ पर समर्थक के साथ अंदर अलंकार अग्निहोत्री मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मीटिंग शुरू होगी और कब वो डीएम से मिलेंगे। ये भी जानकारी सामने आई कि इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया, अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। आमतौर पर एक व्यक्ति जो कि सिटी मजिस्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुका है, आमतौर पर उसकी ऐसी तस्वीर सामने नहीं आती, क्योंकि हर पद के अपने नियम होते हैं। अगर उनको कुछ बात रखनी थी तो उसके बाद सवाल ये भी उठता है कि क्या आप उचित माध्यम से अपनी बात नहीं रख सकते थे। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन अब देखना होगा कि विवाद कहां जाकर के थमेगा। अभिषेक, हम उनका इंतजार करेंगे, जब तक वो नहीं आएंगे तो ये पूरा मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब अलंकार अग्निहोत्री की तरफ से स्टेटमेंट। जिलाधिकारी महोदय द्वारा संदेश भेजा गया था कि अभी आएंगे, हम लोग वार्ता करेंगे, लेकिन अभी आने से मना कर
दिया गया कतिपय कारणों से, लेकिन जब भी आएंगे हम यहाँ पे उनका वेट कर रहे हैं। उनको जो जवाब जो देना है वो यहीं आके दे, जब भी वो फ्री हो तो यहाँ पे जवाब आके दे दे। कोई बात नहीं हो पाई, माइक नीचे कर लो कोई भैया। बात नहीं हुई है। आगे का स्वरूप क्या रहेगा? आगे आप प्रदर्शन करेंगे, ऐसे ही बैठेंगे? अभी जब तक हमारे जब तक जवाब नहीं देंगे तब जवाब नहीं आएगा तब तक ही अंदर कोई अभी जिलाधिकारी महोदय द्वारा पहले संदेश भेजा गया था, आ रहे थे, उसके क्रम में हम लोग वहाँ से गेट के हट के यहाँ आ गए थे। अभी उन्होंने आने से मना किया है कतिपय कारणों से, लेकिन जब भी वो फ्री हो तो हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो अपना जवाब उनको दें। तब तक क्या आप इधर ही रहेंगे? जब तब तक हम लोग नहीं उनका वेट कर रहे हैं। यहीं बैठेंगे। अभिषेक मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, अपडेट दीजिए, क्या चल रहा है वहाँ पे? देखिए, अलंकार अग्निहोत्री इस वक्त डीएम ऑफिस के ठीक बाहर मौजूद हैं। लगातार वो बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी देखिए वो यहाँ पे पानी पी रहे हैं। लगातार यहाँ पर मौजूद थे। सुबह ही आकर वो डीएम ऑफिस के सामने जो है वो पहले बैठे थे, बातचीत की मांग कर रहे थे, लेकिन इस वक्त जो है वो देखिए यहाँ पर ठीक डीएम ऑफिस के बाहर जो तमाम उनके साथ लोग आए थे, जो समर्थक थे, उनके साथ यहाँ बैठे हुए हैं। मीटिंग की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक जो मीटिंग है वो इनकी नहीं हो पाई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आकर बैठे हैं। अच्छा, आप भी उनके साथ में आए हैं, क्या कहेंगे आप लोग? कोई बात हुई थी? थोड़ा ब्रेक के बाद कहेंगे, थोड़ा थके। प्लीज कल से थोड़ा आराम करने दीजिए। आप लोग की मीटिंग हुई क्या? अभी कोई मीटिंग नहीं हुई है, डीएम साहब नहीं आए। डीएम साहब नहीं अभी नहीं आए। डीएम साहब की तरफ से कुछ संदेश भेजा गया? संदेश ये आया है कि हम वो अभी आईसीयू में हैं, उनकी मैडम पिताजी, तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा है कि हम वक्त देंगे, तो हम अभी यहाँ पर 3 बजे तक 3:30 बजे तक हैं, तब तक हम इंतजार करेंगे उनका। जब तक मुलाकात नहीं होगी आप लोग इंतजार? हम लोग इंतजार करेंगे। देखिए, जब तक मुलाकात नहीं होगी इंतजार करते रहेंगे। और ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर खुद जो अलंकार अग्निहोत्री हैं वो बैठे हुए हैं, इसके साथ में जो तमाम लोग उनके साथ में आए थे वो बैठे हुए हैं। आज सुबह से ही अपने घर से जब वो निकले थे उस वक्त ये मांग कर रहे थे कि वो यहाँ पर जो डीएम है यहाँ पर उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई थी। हालांकि जो सीनियर अधिकारी है वो कॉन्फ्रेंस रूम में जरूर बुलाकर ले गए थे। कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ बात भी हुई थी आप लोग की कॉन्फ्रेंस? वहाँ कोई भी आया नहीं था। हमको बताया गया था कि डीएम साहब आएंगे, लेकिन मौके पे वो आए नहीं। उनके यहाँ घर में कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुई थी, इसकी वजह से उन्होंने इसको निर्णय को आगे कर दिया। तो उन्होंने कहा था 5 लोग आएंगे, लेकिन अभी हम 5 लोग नहीं मिल सकते। हम मिलेंगे तो सारे लोग एक साथ, समाज के साथ मिलेंगे, अकेले नहीं। कोई बात होगी सबके सामने होगी, पीछे नहीं होगी। बता रहे अकेले नहीं है, मैसेज साहब अकेले नहीं है, पूरा बरेली, पूरा समाज उनके साथ है। पूरा सवर्ण समाज है, सारा सवर्ण समाज इस बात की मांग कर रहा है कि यूजी को रोल बैक किया जाए। और जो ब्राह्मणों के साथ प्रयागराज में हुआ है, हमारे शंकराचार्य के संबंध में जो प्रकरण हुआ, उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि उसके लिए क्षमा मांगे। आगे कार्रवाई की मांग करें आप लोग? जी बिल्कुल, तो बिल्कुल बताएंगे। तो निश्चित रूप से देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग आए हुए हैं वो सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और लगातार जो डिमांड है वो यही है कि जो डीएम है बरेली के, उनके साथ वो बात करना चाहते हैं। हालांकि अभी जो अलंकार अग्निहोत्री हैं वो काफी ज्यादा थक गए थे, यही कारण है कि वो बैठे हुए हैं। अभी उन्होंने मीडिया से बात करने से हालांकि मना किया है। उनके साथ के जो करीबी लोग हैं वो बता रहे हैं कि जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक वो यहीं बैठेंगे। एक बार तस्वीरें यहाँ कलेक्ट्रेट के बाहर की देख लीजिए। ये डीएम ऑफिस है, डीएम जहाँ बैठते हैं, और इसके ठीक सामने की ये तस्वीर है जहाँ पर जो भीड़ है वो यहाँ पर लगी हुई है। चाहे अलंकार अग्निहोत्री हो, उनके समर्थक हो, या फिर जो तमाम लोग हों वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इंतजार कर रहे हैं कि डीएम कब पहुंचेंगे और यहाँ पर डीएम से कब बात होगी, मुलाकात होगी। इससे पहले भी जो हमने देखा था कि यहाँ पर जो एडीएम हैं वो पहुंचे थे, उनसे बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो साथ में आए लोग हैं, जो अलंकार अग्निहोत्री हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि बात होगी तो सिर्फ डीएम से होगी, इसके अलावा किसी से बात नहीं होगी, और वो भी सारे लोगों के साथ में होगी, अकेले बातचीत नहीं होगी। ऐसे में डीएम क्या पहुंचेंगे, क्या बातचीत होगी, ये देखने वाली बात होगी। आप लोग भी सब साथ में आए हैं, क्या कहेंगे आप लोग? क्या ये विरोध? उनका कहने का ये जो हमारे अलंकार अग्निहोत्री सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने जो भी कदम उठाया, समाज के प्रति बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। इतना इस पद पे रहते हुए इतनी सारी चीजें होने के बाद भी उनको क्या जरूरत पड़ी थी कुछ मतलब ये इस्तीफा देने की, या समाज के लिए करा? तो मेरा तो समाज से ये निवेदन है कि भाई ज्यादा से ज्यादा आओ और अलंकार अग्निहोत्री जी के साथ जुड़ो, उनका समर्थन करो, और जो अन्याय हो रहा है अगर आज आवाज नहीं उठाओगे तो कल आने वाला समय और दुखदायी होगा। उन्होंने कुछ अपने हित में कुछ नहीं करा। लोगों की बहुत सारी अटकलें हैं कि उन्होंने इस तरीके से करा। हमारे यहाँ शंकराचार्य जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है।
किसी को अगर कोई दिक्कत है या परेशानी है तो आप उस तरीके से, ये शिखा जो होती है ना, ये हमारा सम्मान है, जो शिखा है हमारी, ये सम्मान है, उसको आप पकड़ के अगर घसीटोगे तो ये कहाँ का उचित है? ये गुंडागर्दी है। और मैं तो प्रदेश सरकार को भी कहूंगा कि प्रदेश सरकार की ये मनमानी है पूरी तरीके से, जिसको जो चाहे वो कर दिया। अगर हम आपका झंडा उठाएंगे तो हम आपके साथ हैं, मूक बादर बन के नहीं रह सकते। हम समाज का बहुत बड़ा, ब्राह्मण का अगर समाज में स्थान है तो इसलिए स्थान नहीं, समाज को दिशा देने का भी कार्य करता है ब्राह्मण। ब्राह्मण का ये कार्य नहीं कि गलत दिशा, अगर ब्राह्मण जिस दिन अपने उससे हट जाएगा तो समाज पता नहीं कहाँ जाएगा। तो आप लोग अभी इंतजार करेंगे डीएम का? बिल्कुल करेंगे, नहीं बिल्कुल करेंगे और काफी हद तक करेंगे। अगर नहीं आते तो और बड़ा आंदोलन होगा। हमारी बात जो है वो कहने का है हक हमें पूरी तरीके से, कि कहना चाहिए अगर जो अन्याय हो रहा है बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर तमाम जो समर्थक यहाँ पे पहुंचे हुए हैं अलंकार अग्निहोत्री के साथ, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर मुलाकात नहीं होगी तो और बड़ा जो आंदोलन है वो देखने को मिल सकता है। और यहाँ हम सुबह से देख रहे हैं कि अलंकार अग्निहोत्री अपने तमाम समर्थकों के साथ आए हुए हैं। आप भी साथ में आए हैं, क्या कहेंगे आप लोग? सबसे बड़ी बात है अभिषेक कि आर पार की जंग हो चुकी है और यहाँ पर अलंकार अग्निहोत्री और उनके समर्थक कह रहे हैं कि जब तक मुलाकात नहीं होगी हम हटेंगे नहीं, अगर मुलाकात नहीं होती तो बड़ा आंदोलन होगा। बहुत